हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो कि है ओला इलेक्ट्रिक ऐप स्कूटर। गाइस, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं, नए और पुराने। नए प्लेयर्स जैसे कि एथर, एम्पियर, ओकिनावा, ई बाइक गो, जॉय बाइक्स, ओडीसी, अर्थ एनर्जी, और पुराने प्लेयर्स जैसे कि बजाज एंड हीरो इलेक्ट्रिक। तो गाइस, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री जो हुई है वो है ओला की। ओला इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी तमिलनाडु में ज़मीन खरीद ली है, उसके ऊपर 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पर वो दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट बना रही है। इनफैक्ट गाइस, कुछ टाइम पहले ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन रोड्स पे टेस्ट होता हुआ स्पॉट हुआ था, जिसके बारे में मैंने अपनी पास्ट वीडियोज में भी डिस्कस किया था। अब सवाल उठता है कि ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर कब इंडिया में लॉन्च होगा, क्या उसका प्राइस होगा और क्या उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होगी, इसका डिज़ाइन कैसा है और इसकी डिज़ाइन की इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है। सो गाइस, यही सब डिस्कस करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कहानी है 2018 की, जब एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी इटर्गो ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन काफ़ी इनोवेटिव था, स्पेशली इसकी बैटरी का डिज़ाइन, जो कि एक बनाना शिफ्ट बैटरी की फॉर्म में बनाई गई थी और ये ड्राइवर के पैरों के नीचे फिट होती थी। इसकी वजह से जो डिक्की का काफ़ी सारा स्पेस था वो फ्री हो गया। एक साल पहले ओला ने इस कंपनी को एक्वायर किया। उस वक्त लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि आखिर ओला, जो कि एक कैब सर्विस कंपनी है, उसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को एक्वायर क्यों किया, वो भी यूरोप बेस्ड। उसके बाद गाइस न्यूज़ आती है कि तमिलनाडु में लैंड ओला ने खरीदा है, जिसके ऊपर वो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की फैक्ट्री बना रही है। उसके बाद न्यूज़ आती है कि ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन रोड्स पे टेस्ट होता हुआ स्पॉट हुआ, जिसकी फोटो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसका डिज़ाइन एग्जैक्टली इटर्गो से मिलता जुलता है। तो गाइस, अगर हमें ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करनी है तो गाइस हमें इटर्गो की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ओला की तरफ से तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इटर्गोज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फर्स्ट। सो गाइस, इसकी डिज़ाइन और डायमेंशंस की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी टोटल लेंथ व्हील सेंटर टू व्हील सेंटर 1.34 मीटर्स है। इसकी हाइट 1.15 मीटर है और अगर फ्रंट व्यू से देखा जाए तो 0.7 मीटर की इसकी विड्थ बनती है। गाइस, इसका डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और काफ़ी स्लीक लुक दिया गया है। इसकी हेडलाइट्स काफ़ी अलग हैं और इसको काफ़ी यूनिक लुक देती हैं कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। गाइस, बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो एक मॉड्यूल की कैपेसिटी 1.15 यूनिट होती है। इसकी बैटरीज में मॉड्यूलर डिज़ाइन है, यानी कि आप 1, 2 या 3 बैटरी के साथ इस स्कूटर को ले सकते हैं। यदि आप 2 बैटरीज लेते हैं तो आपकी टोटल बैटरी कैपेसिटी 1.15 से 2.3 यूनिट्स हो जाएगी। यदि आप 3 बैटरी लेते हैं तो आपकी टोटल बैटरी कैपेसिटी 3.45 यूनिट्स हो जाएगी। गाइस, अगर बात करें इसकी रेंज की तो 80 किलोमीटर पर मॉड्यूल की रेंज क्लेम करी गई है, यानी कि आप 2 मॉड्यूल लेते हैं तो 160 की और अगर 3 मॉड्यूल लेते हैं तो 240 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। गाइस, बट ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के अंदर है। एक्चुअल कंडीशन में हो सकता है कि रेंज इससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसे हायर स्पीड पे चलाएंगे कंपेयर टू टेस्टिंग कंडीशंस। इस बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर एसी ब्रशलेस मोटर लगे हैं जो कि इसको 0 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 3.9 सेकंड्स पे ले जाते हैं, जो काफ़ी इंप्रेसिव है फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसके अलावा गाइस, मैक्सिमम मोटर पावर आपको 6 किलोवाट की मिलेगी। इस पे जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 48 वोल्ट का है और जो आपको मैक्सिमम व्हील टॉर्क मिलेगा वो होगा 135 न्यूटन मीटर और मैक्सिमम मोटर टॉर्क आपको इसमें 50 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो गाइस, ये थी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ओलाज इलेक्ट्रिक ऐप स्कूटर। गाइस, इसमें से जो आई कैचिंग चीज़, यानी कि जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो थी इसकी बैटरी का बनाना शेप डिज़ाइन। इसके अलावा जो इसमें अच्छा फीचर है वो है कि एक मॉड्यूलर डिज़ाइन है। इसके अंदर 3 बैटरीज का स्लॉट है। अगर आपको 80 किलोमीटर तक की रेंज चाहिए तो आप 1 बैटरी का स्लॉट लीजिए। अगर आपको 160 किलोमीटर तक की रेंज चाहिए तो आप 2 बैटरी खरीदिए। अगर आपको 240 किलोमीटर तक की रेंज चाहिए तो आप 3 बैटरी खरीदिए। यानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बैटरीज के मॉड्यूल्स खरीदिए।
दूसरी चीज़ जो रेंज है जो बताई जा रही है 80 किलोमीटर प्रति बैटरी का मॉड्यूल, ये ऑब्वियसली अंडर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन है और गाड़ी को अगर आप 20 किलोमीटर पर आगे की स्पीड पर चलाएंगे तब आपको ये रेंज मिलेगी। अब जाहिर सी बात है इतनी कम स्पीड पे तो नहीं चलेंगे। अगर आप इसको लेट से 40 या 50 या 60 पे भी चलाते हैं और रेंज 80 ना मिल के आपको 50-60 मिलती है, फिर भी 3 बैटरीज पे आपको आराम से 150 की रेंज मिल जाएगी, जो कि फिर भी काफ़ी इम्प्रेसिव है विद करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा गाइस, क्योंकि जो बैटरीज के स्लॉट हैं वो गाड़ी के जो ड्राइवर के पैरों के नीचे आते हैं, इसकी वजह से डिक्की का स्पेस काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाता है। मैंने पहले भी बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ किए हैं, मैंने हीरो इलेक्ट्रिक का रिव्यू किया है, सबके केस में बैटरी डिक्की के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से डिक्की का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ड्राइवर है वो अपना हेलमेट और अपने जो उसके पीछे बैठा है उसका हेलमेट भी यही ट्राई करता है कि वो डिक्की में रखे, और अगर वो हेलमेट फिट नहीं आएगा गाइस तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ड्राइवर के लिए। इसलिए डिक्की का स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक स्कूटर के लिए या फिर बाइक के लिए। गाइस, अगर बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेटेड प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ। 1.5 लाख तक का प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1.5 लाख का प्राइस हल्का सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि फिर आप इसको एथर से कंपेयर करेंगे, ना कि दूसरे मॉडल से, जैसे कि एम्पियर, ओकिनावा, अर्थ एनर्जी, उन मॉडल से आप कंपेयर नहीं करेंगे। वो ऑब्वियसली 1 लाख से नीचे वाले मॉडल्स हैं, और डेफिनेटली हीरो से तो बिल्कुल नहीं, वो तो आराम से आपका 50,000 तक का पड़ जाता है। ये अगर 1.5 लाख तक टच करता है तो फिर ये एथर की टक्कर का हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसको और भी कम प्राइस में बेचना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो, अगर आप इतने ज़्यादा बड़े स्केल पे बना रहे हो, यू शुड गिव दिस प्रोडक्ट at a very competitive price, and I believe a price of 1 lakh to 1,20,000 will be a reasonable price for people to really go for Ola's electric scooter, because cost of ownership is what really matters to Indian consumers. So guys, अब सवाल उठता है कि आखिर ओला, जो कि एक कैब सर्विस कंपनी है, वो इस मार्केट में क्यों घुस रही है। So guys, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे कि अमेजॉन, उबर, उन्होंने भी अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई करने का टारगेट किया है। ओला भी उनमें से एक है। अमेजॉन अपनी फ्लीट को 2040 तक कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई करना चाहती है। उबर भी अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई कर रही है, तो ओला भी उसी लाइंस पे इस चीज़ को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाउएवर, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत है। 20 लाख यूनिट्स पर ईयर इस फैक्ट्री की कैपेसिटी होगी, जबकि इंडिया का मार्केट साइज देखोगे तो लास्ट ईयर 1.5 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बिके हैं। इस साल आप मान के चलो डबल कर दो, 1.5 लाख का 3 लाख हो जाएगा, लेकिन 20 लाख की कैपेसिटी की क्या ज़रूरत थी। इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि या तो ओला ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है, या फिर इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा रैपिडली पिकअप करने वाला है। इनफैक्ट इतनी तेज़ पिकअप करने वाला है जितना शायद हमने सोचा नहीं। हमें लग रहा है कि 3 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी अगले साल, बट हो सकता है कि 3 लाख ना हो के 10 लाख भी बिक जाए, क्योंकि गाइज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की डिमांड एक्चुअली बहुत स्टेपली बढ़ रही है। क्योंकि 3 रीज़न थे जिस वजह से एक यूज़र इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीद रहा था। पहला, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी पड़ रही थी, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स महंगे पड़ रहे थे। दूसरा, रेंज एंजाइटी, गाड़ी की रेंज कितनी है उसके ऊपर, उसको लेके काफ़ी एंजाइटी थी। और तीसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्लोली ये तीनों चीज़ें नीचे आ रही हैं। हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल से नीचे आ चुकी है, स्पेशली वन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 100 रुपये क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा, रेंज एंजाइटी, गाड़ियों की जो बैटरीज हैं उनकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ रही है, तो अब लंबी रेंज वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट भी लगा रही है और प्राइवेट नेटवर्क्स भी लगा रहे हैं, जैसे कि कज़ैम। तो गाइस, इस वजह से अब 2 व्हीलर्स का अडॉप्शन बहुत रैपिडली बढ़ेगा, 3 व्हीलर्स का भी बहुत रैपिडली बढ़ेगा, 4 व्हीलर्स का हो सकता है थोड़ा स्लोली बढ़े। एंड इसीलिए हो सकता है कि ओला ने इतनी बड़ी फैक्ट्री तमिलनाडु में लगाई है। और गाइस, अगर बात करें कि कब ये अवेलेबल होगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा अक्टूबर 2021 तक। दैट इज़ द एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिलीज ऑफ द व्हीकल। दैट्स व्हेन हम इस गाड़ी को बुक करवा पाएंगे। सो गाइज, लेट्स वेट टिल देन। ओके, आज के लिए इतना ही गाइज। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ओला इलेक्ट्रिक या फिर ओला के स्कूटर या फिर किसी और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर इट विद इन 24 आवर्स गाइज। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।